दिवस के रूप में मनाया जाए। और भारत के अंदर सर्वप्रथम ये 21 जून 2015 से प्रारंभ और इसी को हमने ये प्रयास किया है कि योग का महत्व समझाया जाए और लोगों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिले। इसीलिए इस कार्यक्रम को एक छोटा सा प्रयास किया गया है और आप सभी लोगों को ये विदित भी करा दिया गया था कि आज के जो कार्यक्रम की जो हमारे अध्यक्षा हैं श्रीमती रेखा बाइले जी हैं। अब आपके लिए तो साहब हम क्या कह सकते हैं, आप ज्ञान के शिखर हैं और प्रतिभा की धनी हैं, सौम्य और शीतल आपका स्वभाव है और आप हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। कृपया ये ताली बजाइए। और आप शिक्षिका के साथ में गुरु भी हैं और आप सरकारी सेवा में उच्च पद पर हैं और हम आपके लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जिला शिक्षा अधिकारी बन करके हमारे समाज को सुशोभित करें और बहुत ही ऊंचे पद पर हैं। यह हमारी शक्ति है। और आपके लिए सिर्फ चंद 2 लाइनें हैं। आपकी ज्ञान की बातें और चेहरे पे मुस्कान श्रीमती रेखा बाइले जी है आज हमारे इस कार्यक्रम की शान। और हम ये चाहते हैं कि रमेश जी चौहान साहब भूखे लेकर के आप स्वागत है। रमेश जी चौहान साहब से अनुरोध है। कृपया तालियों में कंजूसी ना करें। और इसी क्रम के अंदर आज की जो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं श्रीमती निकेता जी, आप योगा थेरेपिस्ट हैं और योग के विषय के अंदर आप सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी रखते हैं। आपने अपने जीवन को योग में उतारा है और आप पति पत्नी दोनों ही योग से जुड़े हुए हैं और हम यह कह सकते हैं कि आपने योग के सिद्धांत को अपने जीवन में चरितार्थ किया। यदि आज 100 चांद भी आ जाए ऐसी कोई बात नहीं होगी। सिर्फ आपकी उपस्थिति से ही हमारे इस कार्यक्रम की रौनक बढ़ेगी। आज हमारे कार्यक्रम की रौनक बढ़ेगी। तो मैं हमारे अध्यक्ष अमर चंद जी घोटल साहब से अनुरोध करूंगा कि आप बुके लेकर आपका स्वागत करें। निकिता जी और अध्यक्ष महोदय के लिए जी की तालियां बजाएं सब। एक मिनट थोड़ा पास में खड़ो। ठीक। अब इसी क्रम के अंदर आदरणीय निकिता जी बहन जी के जो शौहर हैं आदरणीय योगाचार्य मदन जी मंडार साहब, आप पेशे से वकील हैं और आपकी बचपन से ही योगा के अंदर रुचि रही है और आपने अपने पूरे जीवन को योग के क्षेत्र में समर्पित किया है। आपके लिए यह कहा जाता है कि अगर योग का अगर कोई दूसरा नाम है तो योगाचार्य महेंद्र जी मंडार है। आप अजमेर के अंदर 4 सेंटर चलाते हैं योगा इन नाम से और आपकी इतनी बड़ी कृपा है कि ये 5 साल से सेंटर चला रहे हैं। इन्होंने कभी अपनी क्लास की छुट्टी नहीं की। सिर्फ आज अपने इस कार्यक्रम के लिए इन्होंने आप उस क्लास को मिस किया है तो हम इनके आपके बहुत बड़े आभारी हैं। और आपने कठिन योग साधना करके आप इस ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं और हम सभी लोग आपसे ये प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आपका राजस्थान में तो नाम है ही, पूरे भारतवर्ष में और वर्ल्ड में भी आप नाम कमाएं। ये हम सब लोगों की एक मनोकामना है और हम सब की तरफ से सब 2 लाइनें आपको है।
काश हमारे हाथ में होता तो आसमान देने को मन करता। काश हमारे हाथ में होता तो आसमान देने को मन करता। सर झुक झुक से जाता है, इतना मान देने को मन करता। आपने बंजर जमीन पर चंदन उगाए हैं महेंद्र जी, आपने बंजर जमीन पर चंदन उगाए हैं महेंद्र जी। आपकी मेहनत और लगन देख करके दिलो जान देने को मन करता है, दिलो जान देने को। और आज के हमारे तो मुख्य अतिथि है ही, और हमारे समाज के धर्मगुरु स्वामी योगाचार्य जी। अब योगाचार्य जी जो आप सामने तस्वीर लगी हुई है, आप इनके उत्तराधिकारी हैं। और श्यामानंद गिरी जी महाराज का भी आपके सामने थोड़ा सा संक्षिप्त में एक परिचय दे दूं। उसके लिए 4 लाइन की कविता है। श्यामानंद गिरी जी महाराज ने मानुष तन धरा, जादूगर के माय। रामदेव बूढ़ गाया अगर जन्म लिया, मां पन्नी के आंचल आए। मां पन्नी के आंचल आए, स्नेह से लाड लडाया। बने पायलट बाबा के शिष्य, योग से नाम रोशन कराया। चमकी ज्योत योग की, इटली में डंका बजाया। इटली में डंका बजाया, 72 घंटे की समाधि लीनी। पूरे भारत में इस समाधि से आश्चर्यचकित कर दी। आनंद हुआ, मनोरथ हुए सब काज, योग की ज्योत जगाने आए श्यामानंद गिरी जी महाराज। ये सब इनका एक मैंने संक्षिप्त में परिचय दिया है। और हम ये चाहेंगे कि हमारे बधाई समाज के जो महामंत्री महोदय हैं, इससे पहले महेंद्र जी का माला से स्वागत करें। तालियों से सब। और हमारे धर्मगुरु जो हैं, जो चंद्रेश जी महाराज, उनका स्वागत किशन जी निहाल साहब करें। इसी कड़ी के अंदर ये जो साउंड सिस्टम है, बिल्कुल फ्री सेवा हमेशा से रतन जी भट्ट साहब देते आ रहे हैं। और इन्होंने ये हमें विश्वास दिलाया कि इस मंदिर में जब जब भी कार्यक्रम होगा, मैं मेरी सेवाएं निःशुल्क दूंगा। तो मैं सुरेश जी परमार साहब से अनुरोध करूंगा कि आप रतन जी भट्ट साहब का भी माल्यार्पण स्वागत करें। और आपकी सेवाओं की साहब हमें जरूर रहेगी, और हम यही आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इसी प्रकार सहयोग करें। एक साहब गुन्नू चैनल यहाँ पर चलता है, वो अपने समाज का ही है, और वो YouTube के द्वारा सब जगह मतलब एक बार प्रसारित होगा। उस चैनल के भी जो मालिक हैं दिनेश जी जोधावत हमारे यहाँ पर मौजूद है। हम रामदास जी माया साहब से अनुरोध करेंगे कि दिनेश जी जोधावत जी का माल्यार्पण स्वागत करें। आदरणीय दिनेश जी जोधावत सेल्फी ले लेना। एक बार उधर भी डायरेक्शन कर लो तो फोटो देखते हैं। अब अपन कार्यक्रम को अपना शुभारंभ करते हैं। यहाँ पर जिन भी वक्ताओं को जो अपना थोड़ा समय दिया जाएगा, उनसे एक अर्बन अनुरोध है कि कृपया समय को बहुत ही लिमिट समय में लेकर के अपनी प्रस्तुति दें, और कृपया करके किसी प्रकार की कोई औपचारिकता ना करें, सिर्फ डायरेक्ट आकर के उसके ऊपर बोलें। तो सर्वप्रथम मैं रामलाल जी माया साहब से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी कविता के द्वारा सबको संबोधित करें।
हेलो हेलो माइक चेक हेलो। सर्वप्रथम बाबा को दंडवत प्रणाम करता हूँ, गुरुजनों को दंडवत प्रणाम करता हूँ, हमारे हमनवाज साथियों को नमस्कार करता हूँ और मातृशक्ति को नमस्कार करता हूँ। करो योग रहो निरोग, करो रोग रहो निरोग, तनाव को भगाता योग, एकाग्रता लाता योग, उलझनों को सुलझाता योग, उलझनों को सुलझाता योग, मन की शांति का मार्गदर्शक योग, मन की शांति का मार्गदर्शक योग, बीमारियों का विनाशक योग, बीमारियों का विनाशक योग, नई जीवन की ज्योति योग, नई जीवन की ज्योति योग, तपस्वियों की खोज योग, तपस्वियों की खोज योग, नित्य जो मानव करता योग, रहे जीवन से सदा निरोग, रहे जीवन से सदा निरोग, चुस्ती फुर्ती वह दिलावे, चुस्ती फुर्ती वह दिलावे, आलस उसके पास नहीं आवे, आलस उसके पास नहीं आवे, तन मन रहता सदा ही स्वस्थ, तन मन रहता सदा ही स्वस्थ, लगे कभी ना कोई रोग, लगे कभी ना कोई रोग, पूरे मन से करे जो ध्यान, पूरे मन से करे जो ध्यान, पाता वही सच्चा ज्ञान, पूरे मन से करे जो ध्यान, पाता वही सच्चा ज्ञान, जीवन सुख में बन जाता, जीवन सुख में बन जाता, ईश्वर संग होता सहयोग, ईश्वर संग होता सहयोग, कर सकते सब बूढ़े बच्चे, कर सकते सब बूढ़े बच्चे, आसन होते सारे अच्छे, कर सकते बूढ़े बच्चे, आसन होते सब अच्छे, अपना लेता जो इनको, अपना लेता जो इनको, उत्तम जीवन लेता योग, उत्तम जीवन लेता योग। धन्यवाद। मुझे जो महासभा ने समय दिया उसका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद रामलाल जी मायर साहब, आपने बहुत अच्छी अपनी प्रस्तुति दी। योग दिवस अपन सब मना रहे हैं, लेकिन योग का अर्थ है क्या और योग के प्रणेता कौन रहे, इस पे भी हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। योग के प्रणेता अपने रहे भगवान शिव। योग के ऊपर उन्होंने काफी कुछ लिखा है और उनके काफी कुछ वक्तव्य हमें सुनने को मिले आप बुजुर्गों के द्वारा, लेकिन उसको सिस्टमेटिकल तरीके से जो क्रमबद्ध किया वो महर्षि पातंजलि ने किया। और पातंजलि ने अपने योग के अंदर 8 सूत्र बताए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। उन्होंने जो शुरू के 4 बताए, यम नियम आसन और प्राणायाम, ये बाहरी शरीर के हैं, धारणा ध्यान और समाधि ये अंदर के। जब बाहरी शरीर अपना मजबूत होगा जब ही अपन अंदर कुछ कर पाएंगे। और इसी क्रम के अंदर योग का मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। और ये कब होगा? जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ होगा उसके बाद में ही हम ये कुछ कर पाएंगे। तो एक योग की थोड़ी सी एक पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई। और अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुभाष जी डोई साहब से अनुरोध है कि आप बहुत ही संक्षिप्त के अंदर अपना उद्बोधन दें। आदरणीय सुभाष जी डोई साहब, क्योंकि आज हम ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर 3 महान विभूतियाँ आई हुई हैं, हम इनको अधिक से अधिक समय देकर के इनका लाभ लें। सम्मानित मंच, उपस्थित समाज बंधुओं, मातृछाया, आप सभी को विदित है योग दिवस आज बनाया जा रहा है। ये वर्ल्ड में योग दिवस बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग हैं, हम एक उसकी श्रृंखला में बैठे हुए हैं। पूरे वर्ल्ड में 177 देशों में इस योग दिवस को बनाया गया। आज सुबह से इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। योग का मतलब अभी लक्ष्मी नारायण जी ने बताया है, तन मन और बुद्धि। तन मन और बुद्धि ये तीनों अगर प्लस होती है तो योग होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, सॉलिड बॉडी इन सॉलिड माइंड। तो हमारी सॉलिड बॉडी रहेगी, उसी में सॉलिड माइंड रहेगा। ऐसी धारणा शुरू से रही है। तो इसका आप सभी से निवेदन है कि अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उतारे। भारत आज जो विश्व गुरु पहले था, आज वापस बनने की ओर जा रहा है। ये केवल एकमात्र योग है
केवल मात्र योग है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग से जो जुड़ा रहेगा वो इंसान घर, परिवार और देश को अच्छी तरह चला सकता है। संचालक महोदय ने जो हमें समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। साहब आपने बहुत अच्छी बात कही। गीता के अंदर लिखा है योग कर्मशु कौशलम, प्रत्येक कर्म को निपुणता के साथ करना, उसी का नाम योग है। वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो। बहुत बहुत हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब इसी श्रृंखला के अंदर आदरणीय कन्हैयालाल जी बड़गुजर साहब से अनुरोध है कि आप 2 शब्द कहें। कन्हैयालाल जी बड़गुजर साहब के लिए मैं ये निवेदन कर दूं कि आप योग शिक्षक रह चुके हैं और विश्व योग सम्मेलन ताल कटोरा दिल्ली के अंदर हुआ था। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे और ज्ञानी जैल सिंह जी ने आपको योग विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। ऐसी हस्ती हमारे पास में मौजूद है, तो कृपया इनका स्वागत करें और आपसे अनुरोध है कि आप संक्षिप्त अपना बताइए। आदरणीय थोड़ा आगे इसको, बस ठीक है। हेलो जी, आदरणीय अध्यक्ष जी महोदय, भलाई महासभा में उपस्थित अतिथिगण, सभी समाज बंधुओं, मातृशक्ति, आप सभी को मेरा सत सत नमन। आज योग दिवस है। हम सब जानते हैं पूरे विश्व में इसकी जो है चर्चा है, सारे विश्व में इसका कार्यकाल चल रहा है। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी ऐसा काम हो कि हम जो है योग से जुड़ें और इस काम को हमारे भी हम भी करतार करें। तो आज इस काम को हम लोगों ने किया, यहाँ एकत्रित हुए और इसके विषय में हमने जो बातचीत कर रहे हैं, जो गोष्ठी चल रही है, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत ही शोभनीय है। गुरुदेव के सानिध्य में रह करके मैंने 1985 के अंदर उनके शरण में गए और उसके बाद फिर हम लोगों ने साथ साथ जो है चल करके आगे तक पहुँचे और आज जो भवन है उनकी यादें आज भी हमारे साथ हुई है। हम लोगों ने, मैंने अलग जो है सेंटर भी चलाया था नाका मैदान के ऊपर, वहाँ हम लोग जो है योगा की क्लासें लेते थे, छुट्टी भी करते थे। 1 बजे आके शाम खाने के बाद जो है ये काम करते थे। एक कर्म था हमारा इस तरह का, वो करते आए। तो मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी हम लोग जो है इसी तरह से हमारे जो है क्रमबद्ध तरीके से अपने बच्चों को भी ऐसी जो है सांस्कृतिक ऐसी शिक्षाएँ दें, ऐसी संस्कृति दें कि वो इससे जुड़े रहें और हम लोग जो है आगे इसी तरह से बढ़ते रहें। धन्यवाद, आपको समय लिया उसके लिए। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने, स्वामी जी ने जो आपको शिक्षा दी उसके ऊपर आप मतलब खरे उतर रहे हैं और आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि स्वामी जी ने जो जो भी आपको मतलब इस बात में ज्ञान दिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। अब इसी क्रम के अंदर हमारी बिटिया योगिता भी आई है। योगिता बिटिया के लिए, जब इस योगिता बिटिया का जन्म हुआ, जन्म के दूसरे या तीसरे दिन आप कन्हैयालाल जी बड़गुजर साहब आपके पिता हैं, श्यामानंद जी योगाचार्य जी इनके घर पर गए। इन्होंने बिटिया को उनकी गोदी में लिया और कहा कि नाम का संस्करण आप ही करें, नामांकन संस्करण। तो स्वामी जी ने इनका नाम योगिता रखा था और उसी योगिता के नाम को आज ये मतलब चरितार्थ कर रही हैं। तो बिटिया से ये अनुरोध है कि बिटिया संक्षिप्त के अंदर अपना उद्बोधन दे, संक्षिप्त के अंदर अपना उद्बोधन दे और बिटिया की उत्साहवर्धन के लिए एक बार और जोर से ताली बजाएं। आए हुए अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम और आए हुए सभी समाज के जो सदस्य हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम और हमारी महिला शक्ति को भी मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं गुरुदेव के लिए कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे समाज को योग का ज्ञान देने वाले हमारे गुरुदेव ही हैं। तो 2 लाइन गुरुदेव के लिए। धरती कहती नदियाँ कहती, धरती कहती नदियाँ कहती, अंबर कहते बस यही तराना, गुरु आप ही को पावन नूर है, गुरु आप ही को पावन नूर है, जिनसे रोशन हुआ जमाना। और जैसे कि आज
हाँ योग दिवस है, उसके साथ साथ आज विश्व संगीत दिवस भी है। तो मेरी एक अंकल जी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मैं योग को म्यूजिक से जोड़ दूँ हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि अभी हम सभी जानते हैं कि व्यस्तता का दौर थोड़ा ज़्यादा है, हम अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाते। तो एक गीत मैंने लिखा है, आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। मेरे मीठी मीठी तालियां। मेरे दोस्तों कृपा आप समझो, मोल अपना रे, मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय है बचता वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, सुबह नहीं तो शाम को होगा योगा योगा। तालियां बजनी चाहिए। होगा योगा योगा, होगा योगा योगा। जिसने आसन को जीत लिया है, जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का करता ये दमन है, रोगों का भी यह उपचार है करता। तो अपनाए हम योगा 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 योगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को, रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर है ये करता। आत्मिक शांति हमको ये देता, आत्मिक शांति हमको ये देता। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। और जाते जाते दो लाइन योग के ऊपर कहना चाहूंगी कि योग धर्म नहीं है, विज्ञान है। योग धर्म नहीं है, विज्ञान है। इसमें शरीर मन और आत्मा को जोड़ने का विधान है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। और अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आके आपके सामने कुछ कहने का। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सुबह हो शाम रोज कीजिए योग, निकट नहीं आएगा कोई रोग। योग है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, योग रोग मुक्त जीवन के लिए गुणकारी। अब इसी क्रम के अंदर हम आगे बढ़ाते हुए आदरणीय हमारे समाज के जो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनका कि परिचय अगर हम दें तो मतलब एक बात है, वो हमारे लिए एक उनके छोटा पड़ेगा कहना भी हमारे को। और हमारे समाज की एक ये भी धरोहर है एक, और हमारे समाज का अगर कोई नूर हीरा भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आदरणीय गजानन जी सरावता साहब, आप संक्षिप्त के अंदर अपना उद्बोधन दें ताकि क्या कि और भी सबको समय मिले। आपसे करबद्ध अनुरोध है, कृपया। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम वंदनीय मेरे योग गुरु योगाचार्य स्वामी श्यामानंद जी गिरी को मेरा सशक्त नमन। और उनकी पर्दा लेने के बाद में उनके गद्दे नसीन उनके सुपुत्र गुरु गद्दी पर चंद्रेश जी गिरी महाराज, बलय महासभा के पदाधिकारीगण, आज की अध्यक्षता कर रही श्रीमती रेखा जी महिला समाज सेविका और प्रधानाचार्य,
साथ ही आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह मंडार साहब, उनके सुपुत्र सिद्धार्थ जी जो दुनिया के नामी ग्रामी हस्तियों की सूची में नामजद है, मेरे गुरु भाई परम आदरणीय राठौर साहब, किशन सिंह जी और आप सभी उपस्थित जनों, 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। योग भारत की देन है और इस अजमेर में अगर किसी ने योग को प्रचलित किया है, योग को समझाया है, योग को बताया है, तो हमारे परम आदरणीय गुरुजी स्वामी श्यामानंद जी गिरी महाराज, जिनके सानिध्य में हम 1985 से रहे, योग के काफी प्रशिक्षण प्राप्त किया, अनेक शिविरों को इनके तत्वावधान में हमने सम्मिलित भी हुए और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेकर योग को जिस स्तर पर आपने पहुंचाया, उसके लिए ये समाज ही नहीं, इस समाज से बाहर अन्य वो लोग भी जो इनकी प्रतिमा से प्रभावित हुए और योग के प्रति अपने समर्पित भाव को प्रकट किया। आदरणीय गुरुजी जो योग के लिए हमारे समाज में जाने जाते हैं, परंतु इनके ख्याति इस समाज से बाहर निकली। इस समाज के अलावा अन्य समाज के जो लोग जब इनके संपर्क में आए तो इनकी उस प्रतिभा से वाकिफ हुए और उनके संपर्क में आने के बाद में योग को अपने जीवन में धारण किया। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को पहुंचाने में आपका भी योगदान रहा। यदि इनको भारतीय मीडिया जिस प्रकार से दूसरों को प्रचलित करता है, यदि इन्हें भी उस वक्त प्रचलित कर दिया जाता तो बाबा रामदेव आज इनके शिष्य होते। ये कटु सत्य है, परंतु मीडिया किसे उठाता है किसे गिराता है ये मीडिया के ऊपर निर्भर होता है। अन्यथा इनके संपर्क में आने के बाद में हमने देखा इन्होंने समाधि तक भी योग के अंदर ली और उस 72 घंटे की समाधि को इन्होंने सफल साबित किया। ऐसा बहुत कम योग गुरु कर पाते हैं। योग हमारे रोगों का भगाने का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा है। योग केवल योग हाथ पैरों को मोड़ना या उन्हें ऊपर नीचे करना योग नहीं है। शरीर को विभिन्न रोगों से मुक्त रखते हुए निरोगी रखना ही योग है। योग कला को जब गुरुजी ने अपनाया और गुरुजी ने इसे विस्तार दिया तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब विस्तार देने की बात आई तो आपने रेलवे से सेवानिवृत्ति ले ली समय पूर्व और बाहर विदेशों की यात्राएं की योग सिखाने के लिए, विदेशों में योग पहुंचाने के लिए उन्होंने आप पुष्कर में अपना स्थान स्थापित किया और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो ऐसी महान शख्सियत जो हमारे गुरु रहे, उनको इस अवसर पर हम सर्वप्रथम नमन करते हैं। पूरा समाज नमन करता है, पूरा अजमेर नमन करता है। और योग को आप लोगों को योग के बारे में जानना नहीं है, योग को करना है। योग करेंगे तो ही आप स्वस्थ रहेंगे। योग के बारे में बहुत लंबे चौड़ी किताबों को पढ़कर आप बहुत लंबे चौड़े भाषण तो दे सकते हैं, जब तक योग को आप अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे इस योग का कोई अर्थ नहीं है। योग के विभिन्न प्रकार के जो फायदे हैं वो सीधे तौर पर हैं। असाध्य बीमारियों को योग से लाभान्वित किया जा सकता है, उनसे निरोगी किया जा सकता है। और योग की वो ताकत है जिसमें गुरुजी खुद इन्होंने योग बीमारियों को
चेतावनी दी और चेतावनी के रूप में इन्होंने बीपी जैसे को 200 तक इनका बीपी रहता था, उस तक को भी ये कंट्रोल करते हैं। गुरुजी का आज के अवसर पर स्मरण सामान्य बात है, अवश्य है। और योग इनके सानिध्य में यदि हम आए हैं, आज योग दिवस मना रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम योग को अपने जीवन में धारण करें, योग से अपने शरीर को निरोगी बनाएं, योग से अपने परिवार को निरोगी बनाएं, योग से हम आगे जीवन को उपयोगी बनाएं। धन्यवाद। अभी जो पिछले 2 वर्ष पूर्व कोरोना जो महामारी आई थी, उसके अंदर, उस महामारी को मिटाने के अंदर योग की भी अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। योग सेहत के लिए है वरदान, सब रोगों का कर रहा योग आज मिला। और अब मैं आदरणीय चंद्रेश गिरी जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि बहुत संक्षिप्त के अंदर, क्योंकि हमें जो हमारी 3 विभूतियां हैं उनको भी अपने को समय देना है, पूरा समय देना है, तो आपसे सर्वद अनुरोध ये रहेगा कि बहुत ही संक्षिप्त के अंदर। परम आदरणीय, परम सम्मान्य गुरुदेव श्यामानंद जी गिरी, जिनका कि अभी गजानन जी सरावता ने विस्तार पूर्वक परिचय दिया। आप योग गुरु ही नहीं, आप वेद विशारद से, वेद की उपाधि से भी सम्मानित थे। साथ ही साथ प्राकृतिक योग चिकित्सक भी रहे। उसके बाद आप योग में आए। योग को भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में आपने फैलाया। भारत में विश्व योग सम्मेलन में राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह जी के साथ आप विश्व योग सम्मेलन को अटेंड किए और इनके सानिध्य में हमारे कन्हैया भाई साहब, लक्ष्मी नारायण जी दोहार, पन्नालाल जी भीलवाल, ऐसे कई शख्स विश्व योग सम्मेलन के अंदर योग भूषण की उपाधि से सम्मानित हुए। अब आगे मैं हमारे कबीर साहब के बारे में थोड़ा सा, कबीर साहब भी बहुत बड़े योगी थे उस समय में, जिनकी जयंती 624वीं जयंती अभी मनाई जा चुकी है, 625वां वर्ष चल रहा है। उन्होंने भी उस समय में योग पर एक भजन बनाया था, चुनरिया झीनी रे झीनी, कौन तार से बीनी चदरिया, कौन तार से बीनी चदरिया, झीनी झीनी रे चदरिया। तो आगे क्योंकि पूरा भजन मुझे याद नहीं, तो ये योग पर उन्होंने काफ़ी अच्छा जो भजन बनाया। इतना ही, धन्यवाद, क्योंकि समय कम है। आपने बहुत अच्छा बताया, चदरिया झीली में उसमें पीड़ा, पिंगला वगैरह, सुषुम्ना का, इन सबका